आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में सरगर्मी तेज। कोषाध्यक्ष पद के लिए दीप्ति उपाध्याय मैदान में है। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता सभी अधिवक्ता बंधुओं को आज इस चुनाव के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज इस चुनाव की प्रक्रिया में बहुत महिला अधिवक्ताओं ने भी अपना प्रत्याशी पत्र दाखिल किया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है एडवोकेट दीप्ति उपाध्याय जी, कोषाध्यक्ष पद के लिए इन्होंने प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि प्रत्याशी महिला है तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। महिलाओं की जहाँ बात होगी तो एक महिला ही उस बात को वहाँ ऊपर तक रख सकती है। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो भी महिला प्रत्याशी हैं, एक तो कम संख्या में है तो उनको जीतना बहुत आवश्यक है। बाकी जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका भी जीतना आवश्यक है। एक सशक्त समाज की स्थापना सशक्त अधिवक्ता कार्यकारिणी के द्वारा होता है। गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अब जीत की अग्रिम बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। में आपका स्वागत है। आइए इस बार काउंसिल के चुनाव को लेकर बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम बताइए। मैं दीप्ति उपाध्याय होगी। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव जो है 2 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है और सभी प्रत्याशी बहुत जोश में है, ताकि जो है चुनाव 2 साल बाद हुआ तो चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं अगर आप जीतती हैं तो? ये बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर का चुनाव चल रहा है। चुनाव हमारे यहाँ 2 साल के बाद हो रहा है। सभी प्रत्याशी बहुत जोश खरोश में है। मैं कोषाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। मैं भी बड़े उत्साह से लोकतंत्र में शामिल हुई, चुनाव में शामिल हुई हूँ। चुनाव जीतने के बाद मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं। मैं ये सोच कर चुनाव में थोड़ा लेट से मैं इसमें अपना पदार्पण की हूँ। चुनाव इसलिए मैं लड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। मैं उनको प्राथमिकता में रख के पहले काम करूंगी कि उनके लिए यहाँ पे पेन शौचालय, कॉमन हॉल और पढ़ने की अच्छी सुविधा हो। हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता है, उनके लिए जो उनका वाहन अंदर नहीं आते हैं उसकी सुविधाएं दी जाए, उनका वाहन अंदर आ सके, उसके लिए टोकन तैयार किए जाए। कम से कम वृद्ध बुजुर्गों को इसकी सुविधा मिल सके। बाकी हमारे जो वृद्ध अधिवक्ता है उनको पेंशन की सुविधा मिल सके कि जो 60 साल के बुजुर्ग हो गए हैं उनको एक सम्मानजनक राशि प्रदान की जाए ताकि उनका जो है दवाई इलाज चल सके। और तमाम ऐसी बहुत ही प्राथमिकताएं मैं कहा था कि ना, मैं बहुत सारे वादे नहीं करूंगी, लेकिन जो भी मेरी जिम्मेदारी में आएगा मैं उसको पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।